देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 99वीं जयंती है। अपनी वाकपटुता और हाजिर जवाबी से विपक्षियों को जवाब देने वाले अटल राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे थे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजमान का पीएम नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। ऐसे में अटल के जन्मदिन पर उनके राम मंदिर पर बयान वाले वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में अटल इंडोनेशिया का जिक्र करके राम की बातें बता रहे हैं। यही नहीं, लखनऊ में 5 दिसंबर 1992 का उनका दिया गया एक भाषण खूब चर्चा में है। वाजपेयी ने 1996 में संसद में एक भाषण में कहा था कि हमें इसलिए दोषी ठहराया जाता है कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। अब जबकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो ऐसे में वाजपेयी के उन बयानों को खूब याद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी राम जन्मभूमि मामले का जिक्र कर रहे हैं। वे इस वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि ये सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहाँ तो धर्मांतरण के बाद राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देश में ऐसा नहीं हुआ है। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए कहने लगे कि ये राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है। हमने कहा कि इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहाँ पैदा हुए थे और जहाँ पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या नहीं। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान हैं। वाजपेयी ने कहा कि इंडोनेशिया से आए शख्स ने कहा कि हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा कि ये आपने कैसे समझा? तो उन्होंने कहा कि आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं। इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन श्री राम को विस्मृत नहीं किया, भुलाया नहीं। इस वीडियो में वाजपेयी ने कहा कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूँ। उस समय उस देश के विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा मुझे तो पता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि ये रामायण है, ये राम है और ये लक्ष्मण है, ये सीता है। फिर वाजपेयी ने पूछा कि इससे आपका क्या संबंध है, आप तो मुसलमान हैं। तो वे कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। वाजपेयी ने अपने इस वीडियो में थाईलैंड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात कही थी, हिम्मत के साथ कही थी। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मेरे लिए हिंदू राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र पर्यायवाची शब्द हैं। अब आपको बताते हैं 5 दिसंबर 1992 के भाषण में वाजपेयी ने क्या कहा। जब भी राम मंदिर का जिक्र होता है तो देश के पूर्व पीएम वाजपेयी के 1992 में लखनऊ में दिए गए भाषण का काफी जिक्र होता है। इस भाषण में वाजपेयी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं कि वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिखा दिया कि हम कार सेवा करेंगे, रोकने का तो सवाल ही नहीं है। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय की किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा। वहां नुकीले पत्थर निकले हैं तो उन पर कोई नहीं बैठ सकता है, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा, यज्ञ का आयोजन होगा। 1 दिसंबर 1996 को संसद में वाजपेयी ने अपने भाषण में राम मंदिर का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हमें इसलिए दोषी ठहराते हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। 370 खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? हम अगर कहते हैं कि नहीं, हमारे ये इस समय के कार्यक्रम में नहीं है। हाँ, इस समय का इसलिए कि हमें बहुत नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राम मंदिर की चर्चा नहीं है, धारा 370 की चर्चा नहीं है। देश के पूर्व पीएम का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वाजपेयी कविता पढ़ रहे हैं। इस कविता में वह मन को गुलाम करने और राम के नाम पर अत्याचार नहीं करने की बात कह रहे हैं। होकर स्वतंत्र कब मैंने चाहा कि कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है कि करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया।
कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय हिंदू तन मन। हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा।